जय श्री राम। तो अगर आपने लाइफ में बहुत सारे ट्रबल्स देखे हैं, बहुत कुछ आपने देखा है जो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था रिसेंटली, तो दिस इज योर रीडिंग। आई एम गेटिंग हार्ट ब्रेक आपका होना बहुत जरूरी था बिकॉज यू आर होल्डिंग ऑन टू समथिंग जो आपके लिए अभी भी सही नहीं है, और अगर आप इसको छोड़ दो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और ये क्या है, एक जिद है कि आपके अंदर यू आर लाइक अ वाटर, लेकिन आपको ना पत्थर बनने का बहुत शौक चढ़ा हुआ है। मतलब आपके अंदर एक डिवाइन गिफ्ट है, डिवाइन लाइट है, बट आप उसको बहुत रिजिडिटी से लेकर चलते हैं, आप उसको हाइड करते रहते हैं। इस चीज का ब्रेक होना जरूरी है। नाउ गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि ये जो आप जिद में हो या एक तरह का आप कठोरता में जी रहे हैं कि नहीं नहीं हम उस सुंदर लाइट को नहीं शो करेंगे या हम उस सत्य को नहीं स्वीकार करेंगे कि भगवान जी ने आपको बहुत ब्लेस करके रखा हुआ है या स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसा कुछ हुआ होगा, तो बात स्वीकार और अस्वीकार करने की नहीं है, बात है आपकी योग्यताओं की, आपकी क्षमता की। जब तक आप अपनी योग्यता को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप अपने जीवन में आगे कैसे जाओगे। तो अगर आपकी लाइफ में बहुत सारा ट्रबल आ रहा है तो बस इसलिए आ रहा है बिकॉज आपको टूटना पड़ेगा, यू हैव टू ब्रेक। और जब आप टूटोगे तब आपको समझ आएगा कि एक्चुअली आप एक ऐसे इंसान हो जिसके पास रियल लाइट है, टॉर्च लेके नहीं घूम रहे हो आप, यू आर द लाइट। तो जब यू आर द लाइट देन यू हैव टू एम्बॉडी दैट एनर्जी। उसके बाद जो भी चीजें आपके थ्रू होनी है वो होंगी, बट इट विल ओनली शाइन व्हेन यू आर अलाउइंग दैट एनर्जी टू शाइन। आपको लगता है कि कुछ उसको शो कर देंगे तो पता नहीं दुनिया में क्या बवाल मच जाएगा, कुछ बेकार सा हो जाएगा, कुछ खराब हो जाएगा। एक्चुअली होगा एकदम उल्टा, इट विल बिकम मच मोर ब्यूटिफुल। जिस सेक्टर में या जिस फील्ड के लिए वो एनर्जी दी गई है उस फील्ड में प्रॉब्लम्स हैं, इफ यू डोंट फिक्स दैट प्रॉब्लम तो वो प्रॉब्लम और इंक्रीज करेगी। तो यू आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली पावरफुल, और यही बात आपको गॉड बता रहे हैं कि यू आर वेरी पावरफुल। सो यू हैव टू यूज योर एनर्जी इन अ वेरी गुड वे। अपने एनर्जी को अच्छे तरीके से यूज करना है आपको। कैसे आप इस चीज से बाहर निकल सकते हैं? सबसे पहले तो ये समझो कि आप इस चीज में फंसे कैसे हैं। आप कहेंगे बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ था, अरे बचपन में कुछ नहीं हुआ था, टीनेज में हुआ था, नहीं कुछ नहीं हुआ था। एक ही चीज हुआ है आपके साथ, और वो ये है कि आप ना जिद पकड़ के बैठ जाते हैं कि मेरा ये जिद है, ये होना चाहिए। तो गॉड सेज कि मैं वो जिद ही तुमसे छीन लूंगा। एंड जब वो जिद आपसे छीन ली जाएगी तो आप देखेंगे कि आपको भगवान जी ऑलरेडी वो ब्लेसिंग देकर रखे हैं कि यू आर अ ब्लेसिंग फॉर पीपल। आप ऑलरेडी लोगों के लिए एक ब्लेसिंग है। जब आप उस चीज को स्वीकार करके एक्सेप्ट करेंगे, यू विल सी योर कलर विल चेंज। कलर मीन्स आपका रंग बदल जाएगा, एंड रंग विल बी वेरी फेमिनिन। एक बहुत ही फेमिनिन साइड है आपका विच विल बी देयर। और जैसे ही वो फेमिनिन साइड आएगा, मे बी यू कैन यूनाइट विथ योर पार्टनर, ऐसा कुछ हो सकता है, यूनियन आपका हो सकता है। तो गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि आपको यही समझना होगा कि आप मतलब हठ योगी मत बनो। डोंट ट्राई टू प्रूव एवरीथिंग टू द वर्ल्ड। और क्यों करना है, आप ऑलरेडी वही हो जो आप बनना चाह रहे हैं। अब इसको हम आपको कैसे समझाएं, देखो एक बार ना हिम्मत करो और अपने अंदर का ना एक मास्क रिमूव करो। और वो मास्क क्या है कि दुनिया आपका रियल चेहरा ना देख ले, और आपका जो रियल चेहरा है उसको कोई देख करके भी नहीं समझ पाएगा बिकॉज इट्स वेरी डीप। तो उसका टेंशन मत लो कि दुनिया आपको समझ जाएगी, नहीं समझने वाली है, कोई नहीं समझने वाला आपको। और दूसरा कि अगर आपको लगता है कि बहुत कठोर होने से, बहुत रिजिड होने से, बहुत इगोइस्टिक अपने आप को शो करने से आप बच जाएंगे किसी चीज से, तो आप नहीं बचने वाले, क्योंकि आप हो ही नहीं वो। एवरीबडी नोज, सबको पता है कि यू आर नॉट इगोइस्टिक दैट वे। और आप किस चीज से बचना किस चीज से चाह रहे हैं? बचना आप चाह रहे हैं किसी इंसान से कॉम्प्रोमाइज करने से, या किसी इंसान को वापस अप्रोच करने से, या किसी इंसान की लाइफ में जो आपने तबाही मचाई है उसको करेक्ट करने से। वो आप ही के चलते सब कुछ मचा हुआ है। और आपको इस बात का भी होगा कि अब वो इंसान वो नहीं है जो पहले था, या अब वो इंसान मेरे को डिसरिस्पेक्ट करेगा ही, भरपूर करेगा। तो मैं आई विल, हम दोनों वी विल बिकम ऑन द इक्वल पेज। सो लेट्स सी कि इंसान कितना इक्वल है, लेट्स सी इस इंसान को कितना कुछ पता है। लेट्स जस्ट ट्राइंग टू, कोई इंसान आपको मतलब ऐसे बॉक्स में डालने की कोशिश कर रहा है विच इज नॉट राइट।
सो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि उसका जरूरत नहीं है. कीप डूइंग योर वर्क. जो भी आप कर रहे हैं वो कीजिए, एंड जिस तरह से आपको कुछ करना है वो करो, एंड यू विल फाइंड आउट कि आपका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, पर इट्स बात वही है. अगर आपसे कहा जाए एक बात तो आप उसका अर्थ अपने तरीके से ही निकालेंगे. वैसे ही गॉड इज सेइंग कि आप जो भी बोलते हैं उसका अर्थ इंसान अपने तरीके से ही निकालता है. तो आप उसके लिए परेशान मत हो कि हम बोलेंगे ही नहीं, हम दूसरी लैंग्वेज, उसमें भी यही काम हो सकता है. और आपके साथ समस्या ये होगी कि आप एक बार जब किसी की रियलिटी देख लेते हैं तो फिर आप बढ़िया से देख ही लेते हैं सब कुछ. सो नाउ व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम गॉड. गॉड इज ट्राइंग टू से कि यही है संसार और यही होता है रिलेशनशिप. इसमें सबसे मजेदार बात यही होता है कि एक दूसरे के बारे में सब पता है, सारे काले चिट्ठे पता है हम लोगों को, एंड हम लोग उस काले चिट्ठे को निकालते फिरते हैं और फिर वही चिट्ठे वापस निकाल के डिब्बे में रख देते हैं कि नहीं नहीं ये सब करना ठीक नहीं है. तो किसी ने अगर आपकी लाइफ में तबाही मचाई है तो उस इंसान के जीवन में भी तबाही कोहराम मचा हुआ है. एंड दे आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि जो जो आज तक अपने बारे में वो सोचते थे वो है ही नहीं, जो वो थे ही नहीं कभी भी. दैट पर्सन इज अ पर्सन जो एकदम ही स्टुपिडिटी के सारे हदों को पार कर चुका है. और आपको देखते देखते इनको सब याद आने लगता है कि मैं इतना बड़ा गधा हूँ कि जिस इंसान ने सोचा था मेरे बारे में अच्छा करने, मैं उसी का गर्दन काटने पे तुल गया था. मैं उस टाइप का, उस लेवल का गधा हूँ. और इस इंसान ने ऑब्वियसली आई एम टेलिंग यू दिस पर्सन कैन बी योर बिगेस्ट एनिमी. ये इंसान आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है या हुआ करता होगा, आई डोंट नो. और बदले में आप क्या है, बदले में अब आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है आई विल सी दुश्मनों के साथ कैसे डील किया जाता है. आई विल ऑल्सो लर्न. जब यही चलना है तो यही चले फिर. बट आपकी डेस्टिनी आपके हाथों में. भगवान आपको रिलीज कर रहे हैं कुछ पुरानी. अगर आपने अपनी जिद छोड़ दी, अगर आपने अपना ईगो छोड़ दिया तो कुछ चीजों से आप मुक्त हो जाएंगे. मे बी उसके बाद लाइफ विल बिकम अ लिटिल बिट बेटर. बट आप अपनी जिद छोड़ दो, अपना ये ईगो छोड़ दो, विच विल बी कि किसी के सामने अपने आप को प्रूव करके दिखाना या अच्छा शो करना. आप ऑलरेडी बहुत अच्छे हो. आप जितना भी आपका पॉजिटिव लाइट है ना, इट्स ऑलरेडी बेटर. और जैसे ही आप उस चीज में वापस लौट आएंगे यू विल सी कि आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंसान बन चुके हैं. एक ऐसा इंसान जो बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है. पीपल आर अराउंड यू. और आपके अंदर ये होगा ना कि हमको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे लाइफ में या अच्छा कुछ नहीं होगा. वो भी टेंडेंसीज आपकी चली जाएंगी. सो इट्स बेटर कि आप जो है वही बन के रहिए. अगर आप बहुत गिविंग है तब आपको समझ में आ गया है कि पात्र और कुपात्र का फैसला किया जाता है. अगर आप भगवान जी की बहुत भक्ति करते हैं तो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि हमको जो पसंद है वो पसंद है. जो हमको पसंद आ गया है अब उसमें कोई भी हाँ या ना नहीं चलता किसी का. जो इंसान को हम एक्सेप्ट कर चुके हैं उसको कोई रिजेक्ट करेगा कि क्या करेगा, उसका उपाय फिर हम करेंगे. तो आप इस बात को समझ जाइए कि एक बार आपको ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है और कोई गुण आपका ईश्वर को स्वीकार है, दुनिया आपको कुछ भी बोलती रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो आपको गॉड भी यही समझा रहे कि अब तुम इस बात को समझ जाओ कि तुमको अगर हम प्रिय हैं और हमको तुम प्रिय हो तो तुम में सब कुछ अच्छा ही है. उनकी दृष्टि में सब कुछ अच्छा ही है. किसी को बुरा दिख रहा है वो उसकी दृष्टि का दोष है. उसके सामने अपने आप को साबित मत करो, क्योंकि गॉड इज सेइंग कि वो क्या साबित करवाएगा वो इंसान. हम खुद देख रहे हैं कि वो इंसान क्या कर रहा है आपके साथ एक्चुअली. और जब वो ये देख रहे हैं तो आपको भी ये दिखा रहे हैं कि देखो ये होता है स्टूपिडिटी. इसी को मूर्खता कहते हैं. और आपको लगता होगा ना कि आपने कुछ गलत किया, तो वही आपको बता रहे हैं कि आपने एक ही गलती कर दी, अपने आप को बेवकूफ समझ गए, जबकि बेवकूफ तो कोई और था और वो बेचारा मान नहीं पा रहा है अभी अपने आप को. तो छोड़ दो, रहने दो. जो नहीं मान रहा है उसको छोड़ दिया जाता है. जस्ट लीव दिस पर्सन. लीव दिस पर्सन मतलब इसके बारे में ज्यादा कंसिडर करना छोड़ दीजिए. नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट. अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम अगर शुरू होता है तो आपके साथ बहुत सारे लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल. और जिस सेक्टर के लिए, जिस काम के लिए आपको वो दिया गया है, जो भी है पावर या जो भी आपकी अच्छी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स है, आपके आसपास वाले लोग के साथ भी आप देखोगे बहुत कुछ चेंज होगा विद द शिफ्ट इन योर एनर्जी. जब आपका अप्रोच बदलेगा जीवन को लेकर के, उनका भी लाइफ को लेकर के अप्रोच बदल जाएगा कि हम क्यों जाएंगे किसी से लड़ने. अगर वो इंसान अलग है तो है,
हम अलग है तो है, देयर इज नो मैटर, देयर इज नो मीनिंग टू फाइट। अगर किसी का रिलेशनशिप टूटा है या समथिंग रॉन्ग हैपेंड, यू विल सी जस्टिस विल बी सर्व्ड। और अगर कोई इंसान कारण था आपके रिश्ते को तोड़ने का, या आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करने का, या कॉन्स्टेंटली ट्रबल्स देने का, तो उस इंसान ने अभी लाइफ को ठीक से नहीं देखा है। एंड गॉड इज ट्राइंग टू शो यू कि हम दिखाएंगे तुमको अच्छे से कि जीवन का जो होता है अच्छा पथ जिसको हम कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, वो होता क्या है, हम उसको बताएंगे जरूर, तुम चिंता मत करो। उसने अभी अभी उसकी लाइफ की शुरुआत हुई है, ठीक है, अभी उसका जीवन शुरू हो रहा है, अभी उसने जीवन का अब सिर्फ सुंदर चेहरा देखा है, अभी वो अगली साइड उसने नहीं देखा है जो अभी नहीं आया है। तो अभी उस जिस इंसान ने भी आपको परेशान किया है या जिसके कारण आपके जीवन में दुख आया है, उसने लाइफ का वो अगली साइड नहीं देखा, तो अगली साइड देखना शुरू कर देगा वो इंसान। अभी उसका लंबा चौड़ा यात्रा है, आप उसके चक्कर में मत पड़ना। आप एक माध्यम थे केवल उस इंसान के अच्छी चीजों पर एंड लगाने के लिए। अगर किसी इंसान से आपका कुछ फाइट, कोलैबोरेशन या ऐसा कुछ भी चल रहा है जिसका गॉड इज सेइंग कि आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि कोई आपके विरुद्ध कुछ कर दे और हम उसको छोड़ दें, तो आपको आज ऐसा क्यों लगता है कि हम उसको छोड़ देंगे, चाहे वो कोई भी इंसान हो। इट्स बेटर कि आप उस तरह से अपना ध्यान हटाएं और अपने जीवन पर लगा दें, क्योंकि अब आपको कोई जरूरत नहीं है उन सब चीजों में ध्यान देने का। आप लीस्ट इंटरेस्टेड होंगे किसी चीज में, एकदम लीस्ट इंटरेस्टेड, कि हमको एकदम कम इंटरेस्ट है हर उस चीज में जो मेरे दिमाग को खराब करती है। आई जस्ट डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ सच थिंग्स। किसी की हार हो सकती है इसमें। somebody was trying to show कि ये इंसान बिल्कुल मेरे टाइप का है, this person is just like me, that person will be defeated कि भाई हमको घंटा मतलब नहीं है तुमसे, do whatever you want। About the work that you have to do, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं ना कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बहुत ही स्पिरिचुअल नोट पर लेकर जाएंगे, तो गॉड इज सेइंग कि देखो अगर कुछ करना है लाइफ में और थोड़ा सा आप बहुत ही ज्यादा फाइटिंग और इन सब चीजों में नहीं रहते हैं, तो आपको उस काम को ऐसे करना चाहिए जैसे वो सबके लिए बहुत हेल्पफुल हो, बहुत प्योर हो। सो यू शुड चूज समथिंग अ पाथ वेयर पीपल वुड लाइक टू लिसन टू यू, जहाँ पे आप बोल सकते हो एंड पीपल कैन लिसन टू यू वट एवर यू हैव टू से। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा और दूसरों के लिए भी अच्छा होगा। पर ट्राई टू मेक इट अ लिटिल बिट मॉडर्न, और थोड़ा सा उसको ना ऐसे सेंस में लेकर जाना कि इंसान जो है अप्रोच कर पाए, वो आपकी बात को सुनने में इंटरेस्ट आए। और आई एम टेलिंग यू दिस विल बी वेरी सक्सेसफुल ट्रायल फॉर यू, बहुत सक्सेसफुल ट्रायल होगा ये आपके लिए। स्पिरिचुअलिटी विथ अ लिटिल बिट जो इस टाइम पे जरूरी है करना, थोड़ा सा क्रिएटिव उसमें टच दे करके यू कैन डू समथिंग विच इज एक्चुअली गुड फॉर यू एंड फॉर एवरीबडी अराउंड यू। सो दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी जहां पर आपको आई वुड लाइक टू सी कि यहाँ पर क्या फंस गया है, कुछ तो है, देयर इज समथिंग, सम ब्लॉकेजेस आर देयर। ये टू द पॉइंट रीडिंग में ना ऐसा हो जाता है। मोस्टली ब्लॉकेजेस आपके रिलेशनशिप के कारण है, कोई रिलेशनशिप के कारण। आई एम टेलिंग यू अगर आप इस चीज को क्रॉस कर गए ना, अपने अंदर आपको इस चीज को पार करना है, तो ब्लॉकेजेस विल बी रिमूव्ड। व्हाट कैन बी द पॉसिबल ब्लॉकेजेस एंड हाउ कैन वी रिमूव इट? हैव द करेज टू चूज अ न्यू लाइफ फॉर योरसेल्फ। अपनी पुरानी बातों को या पुरानी शेल को छोड़ करके एक नया आवरण धारण करने का कोशिश करो, जो कि बहुत ज्यादा देखो यहाँ पे दो तरह का मैसेज आ रहा है। अगर आप एक रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं
रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से कुछ कंसिडर कर रहे हैं, तो आप ये समझ जाओ कि वहां पर अगर उस इंसान के अकॉर्डिंगली आपको चेंज होना पड़ रहा है, अपना पूरा पर्सनालिटी बदलना पड़ रहा है, देयर इज अ प्रॉब्लम विद दैट। और आपको गॉड क्या गाइडेंस दे रहे हैं? गॉड इज ट्राइंग टू से कि आपको जो भी करना है ऑन द स्पिरिचुअल नोट करना है। मोस्टली आपको स्पिरिचुअलिटी को लेकर के चलना है, ना कि किसी इंसान की खुशी के लिए अपने आप को ऐसे मोल्ड कर दो कि आपकी स्पिरिचुअलिटी अब्यूज हो जाए। इस बात को याद रखिएगा। और मेरे नाम से आपकी स्पिरिचुअलिटी, व्हाट आई मीन इज कि आपकी अपनी मान्यताएं हैं, आपका अपना धारणा है, उस चीज को बदलना नहीं है आपको। बट अबाउट रिलेशनशिप, इस चीज का भ्रम छोड़ दो ना कि आपके जीवन में एक इंसान आएगा, वो आपका किस्मत है, या इट्स लाइक एवरीथिंग इज गॉड। भगवान डिसाइड करेंगे तुम्हारे लिए उचित और अनुचित क्या, आप डिसाइड मत कीजिए बहुत ज्यादा। सो अगर आप इस बात को पकड़ के बैठे कि इंसान होगा एंड माई लाइफ इज डिस्ट्रॉयड, सो प्लीज रिलीज दिस धारणा एंड बिकम अ पर्सन जो अपनी चीजों को स्टैंड करना जानता है, जो अपनी चीजों को लेकर के वहां पे अड़ना जानता है कि दिस इज व्हाट आई बिलीव इन, इसी चीज को हम मानते हैं। अगर ये पुरानी मान्यताएं हैं तो हम पुरानी ही मान्यताओं को मानते हैं, और अगर ये नई मान्यताएं हैं तो हम जानते हैं कि नई मान्यताओं में पुरानी मान्यताओं को मिक्स करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो मिक्स नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि वो मेरे किसी काम की नहीं है। यानी कि अगर हम जानते हैं कि कोई चीज गलत है, तो नया आपका मॉडर्न या कुछ भी कोई 4-5 दोस्त आके आपको बता दे रहे कि नहीं ये सही है, तो हम मिक्स करके देखेंगे कि क्या ये सही है, एंड आई विल सी कि नहीं वो गलत लग रहा है हमको, मेरे लिए वो चीज शायद गलत है, दूसरों के लिए सही होगी पर मेरे लिए गलत है, तो आई विल नॉट चूज दैट। अब आप कहो कि आप बदलना नहीं चाहते हैं, बदल जाओ, अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर 4 तरह के इंसान बन जाओ। अगर आपके 4 दोस्त हैं और आपको कह रहे हैं कि तुमको बदलना पड़ेगा, इट मीन्स कि उनको आपको अपने जैसा बनाना है, और खुद तो वो डूबे हुए हैं ही, आपको भी डुबाना है। इट्स बेटर कि आप उनको साफ साफ बोल दो कि ऐसा है, रिलेशन इज गुड, लेकिन रिलेशन किस काम का अगर आप हमको वैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते जैसे हम हैं। हाउ कैन यू जस्ट चेंज मी फॉर हु आई एम। तो मेरा स्पिरिचुअल नोट पे सब कुछ चलता है, आई हैव अ गिफ्ट फ्रॉम डिवाइन, या कुछ कह लो कि मेरा स्पिरिचुअलिटी इस तरह का है एंड दिस इज हु आई एम, और हम इसी चीज को मानते हैं, और हम इस चीज को मानते इसलिए हम आज जो है वो है। अगर हम उस चीज को नहीं मानते तो शायद हम नहीं होते। तो अगर आपको पसंद नहीं है कि हम आज जो है, तो आप बेटर किसी और को चूज कर लो। इतना क्लियर आपको होना पड़ेगा लाइफ में। अगर आपको हम ये मानते हैं कि हम आपके साथ पार्क में घूमने नहीं जा सकते, तो यू आर सेइंग कि नहीं यू रियली लव मी प्लीज कम, तो यू जस्ट हैव टू से कि मैं तो उस टाइप का प्यार मेरे को नहीं चाहिए, गेट लॉस्ट। ये हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आप मानते हैं उसको मानिए, जो नहीं मानते हैं वो किसी और को अच्छा लगाने के लिए बनने का जरूरत नहीं है। हो सकता है भगवान ही आपको परीक्षा ले रहे हो कि भाई तुम कितना हद तक मान सकते हो मेरी बात, और आपने उस हद तक उनकी बात को मान लिया कि प्रभु तेल लेने गया, नया बात हमको जो बोलना है वही बोलना है। सो गॉड विल टेल यू कि भाई तुम तो अपने आदमी लगते हो अपने ही इंसान लग रहे हो, तो भैया तुम तो गजब हो। इतना प्रलोभन देने के बाद भी तुम्हारे अंदर लालच नहीं उत्पन्न हो रहा है, हम बोल रहे हैं ना चल जाओ, अच्छा लोग फिर बढ़िया आदमी है वो लोग, बट जस्ट से कि नहीं प्रभु नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो मतलब नहीं ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए जो आपसे दूर कर दे। तो यही आपको समझाने का भगवान प्रयास कर रहे हैं कि एक बार आप वो बन गए जो आप वास्तव में है, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा आपके साथ, कुछ भी गलत नहीं हो सकेगा। लेकिन आप जिद पे रहे कि नहीं मैं प्रूव करके दिखा दूंगी, आई एम ऑल्सो दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, जरूरत ही नहीं है उसका, मैं हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं, आई एम स्टूपिड एंड आई विल बी स्टूपिड, मेरे को नहीं जाना है और कुछ खराब ना बोल दे बस। दूसरा मैसेज यहाँ पर ये आ रहा है कि क्योंकि आप स्टूपिड हो इसलिए आप इस रास्ते के लिए चूज किए गए। समझदार होते तब तो नहीं हो पाता ना, तो बिकॉज यू आर स्टूपिड यू आर बीइंग चोजन फॉर समथिंग। और अगर ये कोई ऐसा कोई बात है जहां पर आपकी डिग्निटी आपका प्राइड लगा है, अरे कुछ नहीं लगा हुआ है, झूठा डिग्निटी झूठा प्राइड को मारो गोली और आ जाओ अपने असली रूप में। जैसे आप अपने असली रूप में आए सारा खेल खत्म हुआ। ये खेल ही इसलिए चल रहा है बिकॉज आप अपने असली रूप में नहीं हो। आपका असली रूप क्या है? आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी से, घंटा। आपको एक ही चीज से फर्क पड़ता है कि हम सही रास्ते पर चले और हम सही रहें। बाकी दुनिया हमको क्या बोल रहा है, हमको उससे 1 रुपया का मतलब नहीं है। और यही आपको भगवान भी समझाना चाह रहे हैं कि यही तुम में और बाकियों में बस इतना ही अंतर है, इसलिए तुम हो और बाकी लोग वो हैं, बस इतना अंतर याद रखिएगा। और जैसे ही आप इस लेसन को सीख जाएंगे, आपके जीवन से फालतू चीजें अपने आप चली जाएंगी
और आपकी लाइफ बहुत सिंप्लीफाइड हो, यू विल बिकम अ वेरी पीसफुल पर्सन। और ये भगवान का न्याय होगा आपको ये बताने के लिए कि तुम जैसे जितने भी प्राणी होते हैं ना, तुम जैसे जो भी लोग होते हैं, इनके साथ यही बस हो सकता है कि आपको बस मतलब अगर इतना ही पसंद है भगवान जी, इतना ही पसंद है आपको जगत कल्याण, इतना ही पसंद है आपको सबके साथ भला करने का धुन चढ़ा हुआ है आपका, ऐसा मान लो आपके अंदर होगा, देन गॉड विल ट्राई टू टेल यू कि ये धुन नहीं है, ये आपका कोर नेचर है। और आदमी का कोर जो नेचर है ना, वो नहीं बदलता है, वो आदमी के सामने आ ही जाता है। तो जब वो नेचर आपके सामने आ ही जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि दुनिया में कोई आपके स्वभाव को न छीन सकता है, न ले सकता है, न बेच सकता है। वो आपका नेचर है, नेचर नहीं बदलता है कभी। चाहे लाख दुख आ जाए, लाख आपको कोई हार्ट ब्रेक कर जाए, लाख आपको कुछ भी किया जाए, जो स्वभाव मनुष्य का होता है वो रह जाता है, अंत अंत तक रह ही जाता है। जिसको दुनिया को बांटने का शौक चढ़ाओ, संसार को देने का शौक चढ़ाओ, उसको मिलता बहुत कुछ है। लेकिन वो इंसान को अगर आप चीट कर दो, मैनिपुलेट कर दो, कहो कि नहीं मैं इनको इनका असली रूप सामने ले आ दूंगा या ले आ दूंगी, तो आदमी अंत में आपको भी कुछ दे जाएगा कि ये लिफाफा ले जाओ और बताना कभी जीवन में याद आए तो याद करना कि आपको हमारे पास से जो है अच्छा ही चीज मिलेगा, हम खराब चीज नहीं बेचते हम।